घना विहार के जंगल में एक दुष्ट शेर रहता था जो केवल जानवरों के बच्चों को ही खाता था। उस शेर के कारण जंगल में एक भी जानवर का बच्चा नहीं बचा था। ऐसे ही कुछ दिनों बाद टीना खरगोश एक बच्चे को जन्म देती है। वह अपने बच्चे को देखकर खुश हुई, लेकिन उसे डर भी लग रहा था उस खूंखार शेर का। कुछ देर बाद टीना खरगोश का पति टुन्नू खरगोश भोजन लेकर घर आता है तो देखता है रानू ने एक बच्चे को जन्म दिया है। टीना, मुझे अपने बच्चे को देखकर बहुत खुशी हो रही है। अब मैं भी पिता बन गया हूँ। लेकिन टीना को उदास देखकर टुन्नू ने टीना से पूछा, क्या बात है टीना, तुम माँ बन गई हो फिर भी खुश नहीं हो? टुन्नू जी, हम उस शेर का मुकाबला कैसे करेंगे? उसे हमारे बच्चे का पता चलते ही वह हमारे बच्चे को मारने की कोशिश करेगा। टीना, तुम चिंता मत करो। हमारे बच्चे के बड़ा होने तक तुम इसे अपने पास ही रखना। इसे यहाँ से बाहर मत जाने देना और किसी को भी इस बारे में मत बताना। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं, लेकिन सर्दियों का मौसम होने के कारण टुन्नू खरगोश को भोजन ढूंढने में बहुत परेशानी आती है। एक दिन जब टुन्नू भोजन ढूंढने के लिए बाहर गया हुआ था, तब खरगोश का बच्चा गुफा से बाहर आ जाता है। बेटा, तुम घर से बाहर मत आया करो। तुम्हारे पापा मीठे फल लेने गए हैं, वो आते ही होंगे। अगर तुम्हें बाहर किसी ने देख लिया तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। खरगोश की गुफा के पास से निकलते हुई भोली सियार ने बच्चों की आवाज सुन ली और वह छिपकर देखने लगी। यह क्या लगता है? टीना खरगोश को बच्चा हुआ है और यह बहुत खुश भी लग रही है। वह दुष्ट शेर मेरे बेटे को तो खा गया। अब टीना खरगोश, तेरी बारी है। वो शेर तेरे बेटे को भी खा जाएगा। फिर वह वहां से चली जाती है और घर जाकर कालू शियार को सारी बात बताती है। लेकिन भोली, हम उस शेर को जाकर क्यों बताएं? उसे खुद ही पता चल जाएगा। नहीं कालू जी, मैं उस टीना खरगोश की खुशी को एक पल भी नहीं देख सकती। आप अभी जाइए और उस शेर को उसके बच्चे के बारे में बता कर आइए। भोली, यह करना गलत है। दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाला खुद ही उसमें गिर जाता है। मैं कुछ नहीं जानती। आप अभी जाओ और शेर को सारी बात बता दो, नहीं तो घर पर मत आना। फिर कालू सियार ठंड के मौसम में घने जंगल में शेर की गुफा की तरफ जाता है और गुफा में पहुंचकर शेर से कहता है, महाराज की जय हो। शेर राजा, मुझे अभी पता चला है कि टुन्नू खरगोश को एक बच्चा हुआ है और वो उसे अपनी गुफा में आपसे छिपा कर रख रहा है। क्या? उस खरगोश की इतनी हिम्मत? मैं आज ही उसकी गुफा में जाऊंगा और उसके बच्चे को खा जाऊंगा। उन दोनों की बातें भोजन की तलाश में आया हुआ टुन्नू खरगोश सुन लेता है और वो जल्दी से घर की तरफ भागता है। वो भागा भागा अपनी गुफा में पहुंचता है। टीना, उस दुष्ट शेर को सब पता चल गया है। वह जल्दी ही हमारे ऊपर हमला करने वाला है। क्या बात है टुन्नू जी? उस शेर को क्या पता चल गया? उस शेर को हमारे बच्चे के बारे में पता चल गया है। उस कालू शियार ने शेर को जाकर सारी बात बता दी है। आज रात को ही शेर हमारे घर पर आकर हमारे बच्चे को मार देगा। अब हम क्या करें? हमारी आंखों के सामने ही वह शेर हमारे बच्चे को मार देगा। यह मैं बिल्कुल भी नहीं देख सकती। आप कुछ कीजिए। हमें हमारे बच्चे को बचाने के लिए आज ही इस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल में जाना होगा। यही एक रास्ता बचा है। लेकिन इतनी ठंड में हम हमारे छोटे से बच्चे को लेकर कैसे जाएंगे और कहाँ जाएंगे? टीना, हमें यह करना ही होगा। हमें अपने बच्चे को बचाने के लिए यह जंगल छोड़कर जाना ही होगा। तुम जल्दी से इसे मेरी पीठ पर बांध दो। फिर टीना और टुन्नू
दोनों अपने बच्चों को लेकर वहां से भाग जाते हैं। कुछ देर बाद शेरू शेर उनकी गुफा में आता है तो वहां कोई नहीं था, पूरा घर खाली था। शेर बहुत भूखा था लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। तभी कुछ देर बाद कालू सियार वहां पता लगाने आता है कि शेर ने खरगोश के बच्चे को खाया या नहीं। शेर राजा, कैसा लगा आपको बच्चे का स्वाद? कालू सियार, इस गुफा में तो कोई नहीं है। तूने मुझसे झूठ कहा, अभी तुझे मजा चखाता हूँ। नहीं शेर राजा, मैंने झूठ नहीं कहा। खरगोश अपनी बीवी और बच्चे के साथ यहीं रहता था। लगता है वह यहाँ से भाग गया है। मुझे झूठे लोग पसंद नहीं है, और जो मुझे पसंद नहीं वो इस जंगल में भी नहीं रह सकता। ऐसा बोलकर शेरू शेर कालू सियार पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। यह बात जब भोली को पता चलती है तो वह फूट फूट कर रोने लगती है। भागते भागते टीना और टुन्नू को जंगल के बाहर एक खाली गुफा दिखती है और वह उसके पास आकर रुक जाते हैं। लगता है इस गुफा में कोई नहीं रहता। यह गुफा बहुत पुरानी है। क्यों न आज रात हम यहीं रुक जाएं? ठीक है टुन्नू जी, हम आज रात को यहीं रुक जाते हैं। फिर टीना और टुन्नू खरगोश वहीं रुक जाते हैं और शेर से अपने बच्चों की जान बचाकर बहुत खुश होते हैं।